हैं और आज जो लोकसभा क्रम जो है वो आगामी समय में करवाए जाएंगे, मगर जो अभी इसका मुख्य और पहला उद्देश्य है जिससे हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं वो प्रदेश का जो हमारा राजधानी है शिमला, उसका जो हमारा सबसे मुख्य क्षेत्र है रिज मैदान, उसके ऊपर जो हमारे आधुनिक हिमाचल प्रदेश के निर्माता राजा वीरभद्र सिंह जी की जो प्रतिमा लगनी है उसके ऊपर भी ट्रस्ट की मीटिंग में इसके ऊपर भी विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है। और जो हमारे हिमाचल निर्माता है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश को बनाने में जिनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, उनकी मूर्ति के साथ जो है वीरभद्र सिंह जी की मूर्ति लगाने का सरकार ने जो फैसला किया है उसका सभी ट्रस्ट के साथियों ने जो है वो स्वागत किया है और इसको हमने जो है वो इसके अनावरण के कार्यक्रम का हमने यहाँ पे आज चर्चा करी है। जो हमारी पहले इसमें मीटिंग हुई थी उसमें हमने ये निर्णय लिया था कि उनकी जयंती पर 91st जयंती पर जो है 23 जून 2025 को रिज मैदान पर इसका अनावरण जो है वो करवाया जाना है। इस पिछली मीटिंग और आज की मीटिंग के अंतरकाल में मुझे नई दिल्ली जाने का मौका मिला, जहाँ पे हमने कई केंद्रीय मंत्रियों से मेरी मुलाकात हुई और पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं उनसे भी मुझे मिलने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ, जिसमें हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे पार्टी की महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी, श्री राहुल गांधी जी जो हमारे नेता प्रतिपक्ष है लोकसभा में, और साथ ही साथ श्री केसी वेणुगोपाल जी और अन्य साथियों से भी हमने मुलाकात करी और उनको निमंत्रण जो है वो हिमाचल आने का दिया। और अभी जो हमें कम्युनिकेशन दिल्ली से आया है उसमें मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे प्रदेश नेतृत्व का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, और उनके साथ साथ हमारे केंद्रीय नेतृत्व का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में आने की हामी जो है वो भरी है, और ख़ास रूप से श्रीमती सोनिया गांधी जी जो हमारी कांग्रेस पार्टी की बहुत लंबे समय तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं, और साथ ही साथ उनका एक बहुत पुराना और एक जो है लॉन्ग एसोसिएशन स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी के साथ एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, एज यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर इन द सेंटर, और साथ ही साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी और उसमें भी उनके साथ एक एसोसिएशन रहा है। तो जो हमें कम्युनिकेशन प्रियंका गांधी जी की ओर से आया है, क्योंकि अभी उनकी थोड़ी तबीयत जो है वो नाजायज़ है, वो कुछ समय पहले यहाँ पे आई भी थी और उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने इस पे आने की इच्छा जताई है। और साथ ही साथ श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, उनका भी एक इंस्ट्रूमेंटल रोल जो है वो रिज मैदान पे इस मूर्ति को लगाने का रहा है। मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो उन सब ने हामी जताई है कि वो इस पे आना चाहते हैं, मगर अभी वो जो है प्रियंका जी कुछ समय के लिए हिमाचल में और देश में उपस्थित नहीं हैं, वो विदेश के दौरे पर हैं। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व के आग्रह पर और उनकी जो है आग्रह और आवेदन के ऊपर हमने सब ने मिलकर ये निर्णय लिया है। आज मैंने मुख्यमंत्री जी से भी इसके बारे में चर्चा करी है कि जो स्टैच्यू है वो दिल्ली से जो है वो आ गई है और आज शाम तक जो है वो शिमला पहुंच जाएगी और 1-2 दिन के अंदर वो रिज मैदान पर जो उसकी स्थानीय जो उसकी डेडिकेटेड जगह है वहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगी। मगर इसकी जो अनवीलिंग है, अनावरण है,
उसको हमने सब लोगों के चर्चा के बाद, सब लोगों से बात करने के बाद, और मुख्य रूप से जो लीडरशिप ने, हमारी केंद्रीय नेतृत्व ने जो इसमें आने के लिए हामी जताई है, हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इज ऑल्सो अ कांग्रेस स्टॉलवर्ड, जिन्होंने बतौर केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह जी के साथ यूनियन कैबिनेट में कार्य किया है। 2009 से लेकर 12 तक वो दोनों जो है कैबिनेट में सहयोगी रहे हैं। तो उनकी इच्छा को मद्देनजर रखते हुए और एक कन्वीनियंट डेट को मद्देनजर रखते हुए हमने सबने मिलकर ये निर्णय लिया है कि 23 जून के बजाय अब इस अनवेलिंग को, इस कार्यक्रम को 15 जुलाई को शिमला के रिज मैदान के ऊपर करवाया जाएगा। और इसमें जैसा मैंने आपको कहा कि सबने मिलकर ये निर्णय लिया है। सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैंने इस विषय में बात करी है, सब लोगों ने इसमें हामी जताई है। तो इसको हम एक उस दिन के लिए हमने आज पूरी रूपरेखा बनाई है, किस तरीके से ये कार्यक्रम उस दिन होना है, कि क्योंकि मॉनसून्स भी अब ऑनसेट हो जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। तो उस मॉनसून्स की कंडीशन में कैसे हमने उस कार्यक्रम को आयोजित करना है, उसकी भी हमने पूरी मिलकर एक रूपरेखा बनाई है। उसको हम एक अच्छा ग्रैंड सक्सेस बनाएंगे, ताकि जो लेगेसी है वीरभद्र सिंह जी की, जो काम उन्होंने हिमाचल प्रदेश के अंदर किए हैं, उसको हम आने वाले समय में नई ऊंचाइयों पर लेकर जाए। ये हम सब का उद्देश्य है, ये हम सब की सोच है। और निश्चित तौर से जैसा मैंने आपको कहा कि अनवीलिंग ऑफ द स्टैचू, जो अनावरण है, वो तो केवल एक पहला कदम है, फर्स्ट स्टेप है। मगर इन द टाइम्स टू कम उनके दिखाए हुए रास्ते पे जो उन्होंने हमेशा दलगत राजनीति, मैंने आज उनसे चर्चा करी, उन्होंने भी उसके ऊपर सहमति जताई है। तो निश्चित तौर से ये कार्यक्रम उस दिन जो है पूरे अच्छे तरीके से इसको मनाया जाएगा। कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। 23 तारीख को क्या कोई कार्यक्रम होंगे? 23 जून को कोई इसके अलावा कोई कार्यक्रम होगा? 23 जून को, क्योंकि इस साल उनकी जो है वो चबरखा भी है, और उसका भी वैसे कार्यक्रम जो है वो एक पूरे धार्मिक रूप से, और उसके जो हिंदू संस्कृति की विधि विधान के उससे उसको जो है वो रामपुर बुशहर में आयोजित किया जा रहा है। तो उसमें भी मैं आपके माध्यम से सभी प्रदेश भर के लोगों को उसमें 24 तारीख के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। मगर क्योंकि उस दिन सब चीज़ें 24 को हो रही है, इसलिए 23 को जिस तरीके से अपने अपने क्षेत्र में लोग इसको करना चाहते हैं और पार्टी के रूप से उसमें जो श्रद्धांजलि देनी है वो दी जाएगी। मगर मेन जो है वो 24 तारीख को रामपुर में है। बाकी जैसा मैंने कहा कि 15 जुलाई को ये कार्यक्रम अब हमने तय शिमला के रिज मैदान पे किया है। ये जुलाई में जो कार्यक्रम होगा सरकारी होगा या फाउंडेशन उसको करेंगे? नहीं, इट विल बी अ गवर्नमेंट प्रोग्राम। पहले भी गवर्नमेंट प्रोग्राम ही था, जब पहली बारी रखा था उस समय भी सरकारी कार्यक्रम ही है, क्योंकि LSC के माध्यम से इसका पूरा जो लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर है उसके माध्यम से इसकी स्वीकृति मिली है, और मेरा डिपार्टमेंट PWD इसको कर रहा है। मगर इसको हम जॉइंट कोलैबोरेशन में फाउंडेशन के साथ कर रहे हैं। सहयोग इसमें जो भी फाउंडेशन की ओर से होगा वो हम कर रहे हैं। बाकी इट इज अ कलेक्टिव एफर्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑफ द वीरभद्र सिंह फाउंडेशन। ये सभी 25 जून को जब आपने डिसीजन लिया, एट दैट टाइम द कंसेंट ऑफ द सेंट्रल लीडरशिप एंड ऑल योर लीडर्स, आपने 23 जून को जब ये डिसीजन लिया था टू अनवील द स्टैच्यू, तो उस समय नहीं, देखिए, वो थोड़ा सा नहीं, सबसे हमने सहमति के बाद ही किया था, क्योंकि स्वाभाविक है 23 जून को उनका बर्थ एनिवर्सरी है, सिंबॉलिक डेट है, इसलिए उस दिन तय किया गया था। मगर जब मैं अभी दिल्ली जाकर सभी नेताओं से मिला तो उन्होंने, जैसा मैंने कहा कि आने की इच्छा जताई, और उन्होंने कहा कि अभी थोड़ी, जैसा मैंने कहा कि अनअवेलेबिलिटी है, नॉन अवेलेबिलिटी है, उसकी वजह से उनकी सहमति और उनके डेट को मानते हुए ही हमने 15 जुलाई का निर्णय लिया है, ताकि म्यूचुअली कन्वीनियंट हो और वो भी उसमें आए, शिरकत करें। और जैसा मैंने पहले कहा कि इट इज़ अ नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम, इसलिए इसमें केवल कांग्रेस के नेताओं को ही नहीं, इसमें हम विपक्ष के नेता, बल्कि जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं हिमाचल प्रदेश से, आदरणीय जयप्रकाश नड्डा जी, क्योंकि वो भी जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन रहे और वीरभद्र सिंह जी उस समय मुख्य मंत्री थे,
1993 से लेकर 1998 के बीच में, तो उनकी भी एक अच्छी एसोसिएशन रहा है। तो उस नाते मुझे उनको भी हमने आमंत्रित किया है। हमारे जो नेता प्रतिपक्ष है आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी, उनको भी आमंत्रित किया गया, और भी सभी जो भाजपा के भी विधायक हैं उनको भी इसमें आमंत्रित जो है वो किया गया है। सर कोई प्रतिमा की स्पेसिफिकेशन है आपके पास अभी, कितनी ऊंची मिल होगी? जाएगी, परसों तो देख लेना आपने। अभी कुछ मिल जाएगी सर जानकारी, कितनी ऊंची होगी और किस धातु से बनी हुई है? अभी दे ऐसा देंगे कुछ? आपको। दिल्ली से सर एग्जैक्ट कौन कौन से नेता आएंगे? क्या सोनिया गांधी भी इसमें? नहीं, जब उन्होंने कहा है कि सोनिया जी और प्रियंका जी खास रूप से इसमें उपस्थित रहेंगी, और हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, तो उन्होंने तो 23 जून के लिए भी सहमति जता दी थी। मैं उनका धन्यवादी हूँ, मतलब क्योंकि गांधी परिवार ने ये कहा कि हम भी इसमें आना चाहते हैं, तो मैं उन सबसे बात करके फिर इसको 15 जुलाई के लिए तय किया गया है। और एक और है, 22 तारीख को जो है, अभी 22 जून को रिज मैदान पर जो हम हर साल एक बॉक्सिंग का टूर्नामेंट करवाते हैं, उसका भी आयोजन 22 तारीख को करवाया जा रहा है। और उसमें जो है काफ़ी स्टेट के प्लेयर्स भी होंगे, और साथ ही साथ बहुत से अलग अलग विदेशों के, अलग अलग कंट्रीज़ के भी वहाँ पर बॉक्सिंग के जो चैम्पियंस हैं वो वहाँ पर आएंगे, और एक अच्छा जो है वहाँ पे नशे के खिलाफ और युवाओं को इनकरेज करने के लिए एक प्रोग्राम जो है वो 22 जून की शाम को रिज मैदान के ऊपर करवाया जाएगा। Sir, who will unveil the statue? जब इट इज़ अंडरस्टूड व्हेन द टॉप लीडरशिप इज कमिंग, तो along with the CM they will be unveiling it.